तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बात करें, सबसे पहले थोड़ी सी पुरानी वाली चर्चा कर लेते हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं ऐसा बकवास कुछ देखा। इलेक्ट्रिसिटी की बकवास को देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा चप्पल खोलते, थोड़ा लंबे लगने लगते तो दिक्कत हो जाता है। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद पढ़े थे ओम का नियम। किसका नियम? तो ओम का नियम में क्या पढ़े थे? ओम के नियम में पढ़े V बराबर IR। तो ओम के नियम ने हमें क्या बताया, एक बार मैं उसकी थोड़ा सा आपको चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, ओम के नियम को अगर आप थोड़ा बेसिकली देखिएगा तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। रिवाइज एक बार करवा दूं ताकि हमें सुविधा रहे चीजों को एक्सपोर्ट करवाने में आपको। तो ये लीजिए, देखिए, अब देखिए क्या है इसमें। जैसे क्या है, कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में ये है आदमी रेसिस्टेंस, जो इसको जाने में, ये आदमी जो जाना चाह रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, जो करंट जाना चाह रहा है, उसको ये विरोध करने की कोशिश करवा रहा है। ये रेसिस्टेंस कह रहा है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी किसके डर से ये थोड़ा सा रास्ता खोल के रखा हुआ है? इस वोल्टेज के डर से। ये कहता है कि हमारा डर से, क्योंकि ये आदमी वोल्टेज है, ये कहता है चुपचाप कह सके जाए नहीं। ठीक, लेकिन ये बार बार कोशिश करता है कि इसके रास्ते में हम क्या करें, अवरोध करें। ठीक, तो ये वोल्टेज है, ये इसको भेज रहा है, बार बार भेज रहा है, लेकिन अब रेसिस्टेंस बढ़ गया, मतलब अब रास्ता कम कर दिया। तो अब ये अपनी संख्या और क्या करेगा, बढ़ाएगा। डर के वाले आदमी को लगा इधर आते कि बड़ी हीरो बन रहा है। ले, दो आदमी आया, डर के मारे खोल दिया बाप रे बाप, अब बड़ी मार मारा था हमरा। ठीक है ना। अब क्या वो दो आदमी आया तो डर के मारे क्या किया, खोल दिया। अब दोनों आदमी मिलकर क्या कर रहा है, आदमी को पास करवा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करने लगा, आसानी से पास करने लगा। तो इससे क्या पता चला, अब फिर वो चला गया तो फिर ही छोटा कर देगा, डर खत्म हो गया। मतलब पूरा बंद तो नहीं कर सकता पर छोटा कर रहा है। तो कहने का मतलब आपको क्या लग रहा है, इस आदमी से ये डर रहा है और जिसकी वजह से ये पास कर रहा है, तो ये इस आदमी को भेजने में सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं रहे तो ये आदमी जाने देगा। तो यहाँ पे यही ये कहता है कि ये आदमी इस पे डिपेंड करता है, और ये क्या उसको रोकने वाला। तो रोकने वाला को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। जाने देने वाला को क्या बोलेंगे, और जो जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं V बराबर IR। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था जिसमें आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ा था। फिर आगे हम लोग बात करें कि ओम के नियम पढ़ने के बाद, V बराबर IR पढ़ने के बाद हमने पढ़ा रेसिस्टेंस नाम का एक टॉपिक। रेसिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तीन। कौन कौन? शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, तो उसको देख करके हम लोगों ने रेसिस्टिविटी पढ़ा। शेप एंड साइज को ध्यान में रखकर क्या पढ़ा, और रेसिस्टिविटी को पढ़ने के बाद हम लोग को एक शब्द आएगा कंडक्टिविटी। क्या आएगा बुआ? तो आज का हमारा हेडिंग क्या है? कंडक्टिविटी। हाँ, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? किसका? रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी रोकेगा तो कंडक्टिविटी क्या बोलेगा, जाने देगा। तो कहने का मतलब कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल RECI वाला, इट इज द रेसी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ it is the reciprocal of it is the reciprocal of resistivity। ठीक है, चलो आप लिख लीजिएगा, इट इज नोटेड बाय सिग्मा। इट इज नोटेड बाय सिग्मा। अब फॉर्मूला लिख लीजिए, सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/ρ।
लिख लिए प्यारे बच्चों। अब आएगा इसका ऐसा यूनिट, कौन सा यूनिट? तो आप बताइए ऐसा यूनिट यहाँ से क्या हुआ, तो बताइएगा 1। रो को ओम बोलते हैं, याद है, ओम इंटू मीटर, नहीं पढ़ाए थे? तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हो गया। आप क्या है बुआ? डायमेंशन। तो एक बात बताइए, आपको याद होगा रेसिस्टिविटी का डायमेंशन एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2 पढ़ाए थे कल। तो अब इसको मैं उल्टा करूंगा तो 1 2 का 4 4 2 का 1 हो जाएगा। एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 3 और ए के पावर 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार। हम्म। पुराना लोहा टीना। जी। आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि कई बार आप सुनते होंगे, मैंने ऐसे बताया भी था कि अगर मैं किसी वायर के लेंथ को 2 गुना कर दूं तो रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 गुना। पर यहाँ पर एक शब्दों का खेल है। एक होता है हाइट का बढ़ना, जिसके लिए आपको दवा ववा खाना पड़ता है, बहुत लोग ये करते हैं, लटकते हैं, जिम करते हैं, हाइट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हाइट क्या होता है उसका बढ़ जाता है। एक होता है अभी 10 सेकंड में तुम्हारा हाइट बढ़ा सकते हैं, पैर पे हाथ रख देगा, पैर पे पैर रख, हाँ, ले पकड़ के लमड़ा दियो ओकरा, तो उसको बोलते हैं लमड़ाना। क्या बोलते हैं बुआ? तो एक होता है कि बढ़ना, एक होता है लमड़ाना। तो पहले हम हाइट को बढ़ा रहे थे, अब हाइट को क्या कर रहे हैं? लमड़ा रहे हैं। तो ऐसे हालात में चीजें वैसे काम नहीं करेगी जैसे पहले कर रही थी। तो कैसे काम करेगी? तो कहा जाता है इफ लेंथ of the wire is elongate n times, कितना टाइम्स? then find the new resistance। क्या फाइंड करना है? न्यू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। न्यू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। द if length of the wire is elongate n times then find the new resistance of the conductor। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है कंडक्टर। दिस इज द कंडक्टर, ओके। what is the length of conductor is L and area is A, ठीक है। after elongate this conductor the length becomes NL, okay, and the area becomes A upon N, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर लंबराओगे तो उसका एरिया क्या होगा? लंबाई तो बढ़ गया, बट एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो एग्जैक्टली में तो कितना घटा हुआ? A अपॉन N। तो इसकी पहले रेसिस्टेंस कितनी थी? लेकिन अब नया वाला क्या हो जाएगा? आर। आर का फॉर्मूला तुमको पता था, रो ए बट्टा एल, जब उल्टा लिखा गया, रो एल बटन होगा एल बट्टा ए। और इसका अब नहीं पता हमको, लेकिन एक चीज है, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी थी? रो। और इसकी रेसिस्टिविटी रो। रेसिस्टिविटी नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? क्योंकि रेसिस्टिविटी दो बातों पे डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो करता है टेम्परेचर पर, कल लिखवाए थे ना, टेम्परेचर पर, और किसका? नेचर ऑफ मटेरियल पर। क्या टेम्परेचर बदल गया? नहीं बदला ना, वही तो टेम्परेचर है। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल, पहले भी लोहा था अभी भी लोहा है। क्या हम लोहा को खींचेंगे तो सोना बन जाएगा क्या? तो नेचर ऑफ मटेरियल बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताइए, तो अब नया वाला न्यू रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो पहले ओल्ड रेसिस्टेंस, ओल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो बताइए ओल्ड रेसिस्टेंस क्या है? तो इसका हो जाएगा रो एल अपॉन ए, हो जाएगा। अच्छा, न्यू रेसिस्टेंस, तो बताइए न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? आर डैश बराबर, तो रो, रो तो वही रहेगा,
अच्छा, एल की जगह क्या लिखेंगे आप? और एरिया की जगह? तो अब बताइए, नया वाला रेसिस्टेंस में एन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा? और इतना को तुम लोग आर कहते हैं। कोई दिक्कत? हो गया। तो पहले हम लोग लंबाई को डबल करते थे, तो रेसिस्टेंस डबल होता था। लेकिन अगर तुम खींच के डबल करोगे तब दो दूनी चार ना हो जाएगा। उसमें और इसमें अंतर समझ में आया? उसमें तुम लंबाई को डबल करो तो मतलब कि दो गुना आर, एन आर। लेकिन अगर इसमें खींच के डबल करो तो चार आर स्क्वायर के रूप में बदलेगा। ठीक है ना, 19-20 का फर्क है। समझ में आ गया इतना बात? चलो इसको खटाक से नोट करो तो जल्दी से, ताकि आगे बढ़ सके। नोट करो। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बैठेगा इंडिया। तुम हमारा में क्यों नहीं पढ़ती हो? हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप पढ़वे नहीं करते हो। ऐसे ही मजाक की मत सोचना कि जाते तो सर जी हमको बोल रहे पढ़ने के लिए। ऐसे ही मजाक किए हैं। कहती बहुत अच्छा पढ़ाते तो फिर पढ़ते क्या नहीं हो? पढ़ोगे तब ना पैसा हमरा आएगा कि रे। तुम जितना धीरे धीरे बना रहे हो ना रच रच के, वो 3 साल में भी पिक्चर नहीं बनने वाला है। तुमसे वो ड्राम नहीं बन रहा है। कस देंगे ड्राम में। सारे प्यारे बच्चे लिख लीजिए। बनाओ जल्दी। तुम क्या घबरा गए? ये 11th क्लास का रिजल्ट में डाल दिया है क्या? कब से बोल रहे हैं? मोबाइल चलाते रहता है, काम का ध्यान नहीं रहता तुमको? हो गया? तो अब हम इस पे कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप बना दीजिएगा। तो कहने के लिए दो क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं ध्यान से। और आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना? कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी सिर बेइज्जती होता है, ठीक है? तो अब चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हमने जो आपको फ्री में असाइनमेंट दिया है ना, वो निकालिए तो प्यारे बच्चों, जो अपना लाइव में है। हमारे यहाँ किताब कॉपी महंगा पड़ता है आप लोगों को? तो क्या यहाँ फ्री में आओगे तुम? फ्री में आओगे तुम लोग? आरी बारी स्कूल चल रहा है। तुमका ड्रेस है, कपड़ा, खाना, पढ़ाई दे। वो है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का। पेज नंबर आप कितना है ये बुआ? 29। पेज नंबर 29 का 9वां नंबर सवाल है। एक बार सवाल लिख लीजिए तो पहले, और बना के दिखाइए तो सवाल भी लिख लीजिए आप लोग। सारे बच्चे सवाल नोट कीजिए। 9वां नंबर। 9 नंबर। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 16 ओम है। ए वायर इज रेसिस्टेंस 16 ओम इज elongate to double its length. Find the new resistance. उम्मीद है आप इसे बना लेंगे हर साल की भांति इस साल में।
नहीं बना अभी तक। कितना है आंसर? 64। 16 चौका 64 होता है कि 65 होता है? बाकी लोग ऑडियंस बनाए हैं? कितना आया? अभी तो मैंने बोला यहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इलंगेट बोला है तो नया वाला रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? आप बताओ एन की जगह पर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? एन की जगह 16, एन की जगह डबल लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो डबल मतलब 2, स्क्वायर पहले से है। अब आर की जगह कितना लिखा हुआ है? 16। ठीक है ना? 16। तो 4 × 16 64। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग बना दीजिएगा। बोलना हाँ। आप ले। ले। ये ले। दूसरा नंबर सवाल बना। दूसरा नंबर सवाल लिखो। इसको भी कितना इलोंगेट किया गया है? डबल। और इसको पी मत पढ़ देना, रो है ये। ऐसा वाला सिंबल देख के इसको पी समझा क्या? रो है ये। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। सब लोग नेपाल घूमने जा रहा है, हम भी घूम के आए क्या? क्या? वैसे तो नहीं है भाई। क्या रे? क्या रे? अभी आज क्यों आई हो तुम? आज आप लोगों का टेस्ट नहीं है क्या स्कूल में? हाँ तो जाओ, निकलो जल्दी हटो। वो सब नहीं है, खत्म हो गया। जल्दी हटो वहां से। जाओ जल्दी हटो वहां से। नहीं बाबू, नहीं पढ़ाएंगे। किए तो थे मैसेज। तो तुम 12th में हो? पता नहीं था हमको। हो गया। तो कितना आया इसका आंसर? तो सिंपल सी बात है, रसिस्टी बराबर इतना हो जाएगा क्या? 2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर गुने आर, तो कितना हो जाएगा? 4 रो। सिंपल। ठीक है। गलत। ये नहीं होगा। हम्म। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं? वैल्यू देते हैं हमको आप? जब कतन नहीं। जब हम आपको बोल दिए कि बच्चा, रेसिस्टेंस 3 बातों पे डिपेंड करेगा। शेप, साइज, टेम्परेचर, मटेरियल। रेसिस्टिविटी 2 बातों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी खा जाता है शेप एंड साइज को, डाइन है ये। तो 2 बातों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये शेप एंड साइज की बात कर रहा है, रेसिस्टिविटी का मतलब है इससे। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब मटेरियल नहीं बदलेगा तो रेसिस्टिविटी भी नहीं बदलेगा। लमड़ने से पहले भी रेसिस्टिविटी कितना था? रो था। लमड़ने के बाद भी क्या था? रो था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस लिखने का 4 आर? कैसे लिखे तुम लोग? सॉरी बोलो। ठीक है, माफ कर दे रहे इस बार। तो क्या लिखेंगे कि रेसिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड साइज, जो भी आपका है। और ये डिपेंड खाली किस पे करता है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, दोनों में से कुछ भी नहीं बदला है। तो इसका आंसर लिखिएगा। लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे, आर न्यू बराबर पुराना वाला। ठीक। लिख लीजिए और इसके नीचे लिखिएगा, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन। बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन साइज। Because it is not depend on size, it is only depend on, it is only depend on, it is only depend on temperature, टेम्परेचर। और दूसरा में क्या लिखिएगा? नेचर ऑफ मटेरियल। हम्म।
टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब सवाल है, चलो इस पे ये दो सवाल हमारा बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ये कैसे हमें काम करना चाहिए। ये गलती भी करवा दिया, सोचने पर ही मजबूर कर दिया कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी कितने चीजों पे डिपेंड करता है? कौन कौन? और रेसिस्टेंस कितनों पे करता है? कौन कौन? शेप एंड साइज वाली कहानी हो चुकी है। टेम्परेचर वाला रुक जाओ, वो मैं कल दिखाऊंगा। आज मैं क्या दिखाता हूँ आपको? नेचर ऑफ मटेरियल। तो लिखिएगा रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन, अगला पॉइंट, रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये तो कांस्टेंट होता है नेचर ऑफ मटेरियल। कांस्टेंट होता है क्या हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल। तो अब दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट आपको देखना है ध्यान से, ठीक है ना। उस चार्ट को चट कर जाना है। हाँ, ये है हमारा चार्ट। देखिए रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बुआ? नेचर ऑफ मटेरियल। अब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी है। ये वाला पैराग्राफ हमको नहीं लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर वाली कहानी बोले है ना अलग, क्योंकि हमारा नियम ही है कि हम किसी चीज को उलझाते नहीं है, बहुत सुलझा हुआ और सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं। ना मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर को गोलमोल करता हूँ इधर से उधर, उधर से उधर टॉपिक को, ना मेरा कुछ, मेरा सिंपल रहता है। सिंपल पढ़ाइए ताकि बच्चा भी कभी भी हाथ रख सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे कितना और पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बोल दिया। हमने तीन बातें पे डिपेंड करना है, शेप एंड साइज हो चुका, नेचर ऑफ मटेरियल यहाँ है, टेम्परेचर कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये दो चार्ट हमको बनाने हैं। अब चूंकि मैं क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में से गायब कर दिया ये, और पुराने वाले एनसीईआरटी में है, तो हो सकता है आपके पास नया पुराना हो, इसीलिए आप इसको लिख ही लेंगे। तो पहले आप क्या लिखिएगा बुआ? एक तरफ मटेरियल और एक तरफ क्या लिखिए? रेसिस्टिविटी। लिखिए तो, चार्ट बनाइए तो। ठीक है, अब चलिए इसमें भी देखिएगा प्यारे बच्चों, रेसिस्टिविटी लिख लिया, मटेरियल रेसिस्टिविटी। अब इसमें भी आप क्या देखिएगा प्यारे बच्चों? देखिए तो, देखिए तो इसमें पहला क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या आता है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन आता है। फिर क्या आता है बुआ? अब फिर क्या आता है? चलिए चार्ट बनाइए तो इसका। लिखिए, देख के लिखिए, पढ़िएगा लिखिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। क्या आप लोग देख के लिख लीजिएगा घर से? आप लोग देख के लिख लिया, मैंने बुक तो टेलीग्राम पे डाल ही दिया है ना, वहां से लिख लीजिएगा। चलिए एक पॉइंट लिखिए नीचे, एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अब देखिए, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका है? ध्यान से देखिए तो, सिल्वर का। पावर माइनस में है, जितना ज्यादा पावर माइनस में ज्यादा रहेगा, वैल्यू उतनी कम। सबसे कम रेसिस्टिविटी कौन होगा? तो सबसे अच्छे से करंट किस में से जा रहा होगा? सिल्वर से ना। तो बताइए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होगा? तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखिएगा, सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग अपने घर में सिल्वर का क्यों नहीं डालते हैं तार? चोरों के लिए। ठीक है ना, चोर क्या करेगा? खांचा खींच लेगा उसको। ठीक है, और उसके बाद किसका डालते हैं? कॉपर। और गरीबी में रहते हैं तो एल्यूमिनियम। ठीक है ना, तो आप लोग के घर में कौन सा है? कॉपर। किसी के घर में चांदी का होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद घर में से सीधा चांदी खींच लेंगे, ठीक है ना।
ये क्या बात करते हैं सर, पैर हाथ में हैवे नहीं करे चांदे या। तो चलो प्यारे बच्चों, ये हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ अपने बोर्ड एग्जाम में कि सबसे गुड कंडक्टिविटी कौन है, तो क्या बोलेंगे वो सिल्वर। ठीक है, अब एक सवाल मेरे सामने आता है, ठीक है ना। सवाल क्या है, जरा सवाल सुन सकते हैं हम लोग। सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पूछता है कि कोई एक कंडक्टर है, क्या है बउआ, कंडक्टर, और एक सेमी कंडक्टर है, क्या है बउआ, ये है कंडक्टर। ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहा हूं ये, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर की तो बातें नहीं हम करेंगे, क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट जाए नहीं करता, तो फिर क्या बात करें। तो कंडक्टर में अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाए, किस अति टेम्परेचर का मान बढ़ाए, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो पूछिए कैसे, कैसे का जवाब नहीं है, सीधे बोलेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से बोलो, क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया जी सर, बस कैसे, बस कहानी खत्म। मास्टर बच्चे दोनों छितरा जाता है। ठीक है, देखो इसका सिंपल सी बात है कि कैसे ऐसा होता है, काहे होता है, सब कहानी आपको समझाते हैं। तो पहले एक पॉइंट पहले लिख लिया हम लोग, तो पॉइंट लिख लीजिए। तो लिखिएगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, resistance of conductor is decreased. If temperature is increase, resistance of conductor is decrease. अब चलिए इसको समझाता हूँ। दो चार हमको बच्चे चाहिए, स्टूडेंट। ठीक है ना, तुम आओ ना, अरे आओ ना भाई, क्या है ऐसे कर रहे हो, आओ ना तुम। ठीक है ना, तुम भी आओ, चार पांच और बच्चे हो। ठीक है ना, नहीं वो लंबा है, तुम आओ, तुम आओ, चार बच्चे आओ ना, चार बच्चे। आ जाओ, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, टोपी वाले बुआ। तुम भी आ जाओ, हाँ, चप्पल खोल के आ जाना। एक तुम भी आ जाओ बुआ, तुम ही को बोल रहा हो ना। ठीक है, अब चलो, तुम लोग थोड़ा उस तरफ चले जाओ। ठीक है ना, चार बच्चा होगा ना, तुम लोग पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, उधर चले जाओ। ठीक है ना, और और देखो तक जाओ, हाँ तुम इधर आओ। ठीक है ना, एक काम करो, चाहे तुम इधर आओ, तुम छुटकाओ इधर। बोर्ड में नहीं सटना, बोर्ड में नहीं सटना। जैसे यहाँ हो, ठीक है। अब मान लो ये बच्चा यहाँ है, इस तरफ से। ठीक है ना, तुम इस टेबल तक आराम से, ठीक है ना, जितना फास्ट चल सकते हो फास्ट चल के आओ। ठीक है, आ गया ये फास्ट चल के। ठीक है जी सर, इट इज ए जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में क्या हो रहा है, आराम से जा रहा है। ठीक, अब तुम इधर आओ। ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े आओ ना, डर क्या है, पूरा हाथ को फ्री छोड़ो, इधर इधर खड़े हो जाएगा घूम करके, थोड़ा और पीछे। हाँ, ठीक है, थोड़ा और तुम भी आ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब तुम यहाँ पे आओ, सेम इसके सामने खड़े हो जाओ। ठीक है ना, अब तुम भी इसके सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना करके। तुम अब एक काम करो, धीरे से निकल के आओ इसमें से बाहर। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन, बाहर निकल के आ गया। ठीक, ये एटम है हमारा, क्योंकि इस दुनिया में से तुम किसी पदार्थ से एटम निकाल सकते हो क्या, एटम तो उसके अंदर रहेगा ही। तो ये एटम पड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपना स्पेस में से क्या हुआ, निकल कर यहाँ पर आ गया। कब, जब इसकी स्पीड बहुत सिंपली थी तब। ठीक, अब पीछे जाओ। ठीक है ना, अब क्या होगा, हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऊर्जा का नहीं तो उत्पत्ति होता है, नहीं तो विनाश। तो अगर मैं इसको ऊर्जा दूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, हीट दिया तो कौन सा एनर्जी बढ़ गई। अब तुम वहां से अपने फुल स्पीड में आओ। अब बताओ, इसके टकराव ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, पहले बहुत सिंपली निकाल रहा था, पर अब क्या हो रहा है, इसका टकराव ज्यादा हो रहा है। अब पीछे जाओ वापस। ठीक है ना, तुम थोड़ा और पास आओ। ठीक है ना, थोड़ा सा तुम थोड़ा और पास, तुम थोड़ा थोड़ा सा और, हाँ, अब निकल के आओ बहुत स्पीड में। ठीक है ना, अब बताओ, इसकी स्पीड पहले से स्लो हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट दे दिया ज्यादा, क्या दे दिया, हीट लेने के बाद ये अपनी स्पीड क्या किया, बढ़ा लिया। तो जब अपनी स्पीड बढ़ा लिया, टकराते हुए ज्यादा आएगा, अनबैलेंस तरीके से आएगा। और जब अनबैलेंस तरीके से टकरा कराएगा, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पीड घट जाएगी, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया, विरोध बढ़ गया।
और करंट क्या हो गया कम, मतलब फ्लो चलने की क्षमता क्या हो गई कम। इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर में अगर आप हीट ज्यादा दीजिएगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और करंट प्रवाह क्या होता है, कम जाता है। चले जाइए आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहानी है, अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो, ठीक है, उम्मीद है आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। देखिए, अब देखो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने एटम्स लगा दिए, क्योंकि एटम तो इसके अंदर होगा ही होगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक, इसके अंदर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। जैसे ही मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, अभी तो नॉर्मली एन एस होने भागेगा, लेकिन जैसे ही प्लस माइनस का तार लगाऊंगा तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागना चालू करेगा। अब सारा इलेक्ट्रॉनिक दिशा में बह रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, टेम्परेचर दे दूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं, तब क्या होगा, अब देखिए, अब ये टकराते हुए जाएगा, पहले तो नॉर्मली जा रहा है, अब स्पीड जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर जैसे जैसे दूंगा, वैसे वैसे ये क्या होगा, है ना, टकराते हुए जाएगा इधर से उधर। पहले इसको देख लो, अब ये तो चुपचाप जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब ये जा रहा है एक दिशा में, अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, पहले तो रुक जाएगा, अब देखो जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा, अब देखो पहले की तुलना में क्या होगा, देखो, अब देखो, अब क्या हो रहा है, ये टकरा रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले सिंपली भाग जा रहा था, और अब क्या हो रहा है, वही वाला बच्चा वाला बात, पहले टकराते हुए जाएगा, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। ये टकराते 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 क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, देखो यहाँ पर, है ना। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, समझ में आ गया। रेसिस्टेंस तो गोल मोल शब्द है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वो अब जाना स्पीड कम कर देगा, क्योंकि टकराएगा ज्यादा। अरे बात समझ के, चलिए, तो बउआ ये बात आपको जो पॉइंट लिखवाया वो समझ में आ गया कंडक्टर के लिए। लेकिन सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, इसमें घट जाता है, रेसिस्टेंस से घट जाता है। ऐसा क्यों होता है सर, देखो इसमें क्या होता है, कंडक्टर कहता है मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर कहता है मेरे पास नहीं है। ये कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, लेकिन तुम अगर कुछ दोगे हमको पैसा तो हम काम कर देंगे तुम्हारा। ये कहता है हम फ्री नहीं बैठे हुए तुम्हारे लिए, लेकिन अगर पैसा दोगे तो हम काम कर देंगे। एक तो गांव मोहल्ला का लड़का नहीं होता है, फ्री है लावा ना हो, ए छोरा पैसा लिया सामान लिया तो जो सामान लियाएगा। एक बोलता है नहीं मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। एक होता है कि ना हम जब होता ना, लेकिन 2 रुपया देवा तुम चल जाओ, तो ले चल दो, तुम्हें लेके आता। तो ठीक है, तो सेमी कंडक्टर क्या करता है, ये चुपचाप अपना इलेक्ट्रॉन बैठल रहता है, जैसे इसको हीट देता है तो इलेक्ट्रॉन हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करके खुद को फ्री कर लेता है। तो अब तो जो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फ्री बैठल था, लेकिन इसमें फ्री बैठा हुआ, तुम्हारा एनर्जी लेकर के फ्री हो गया। अब जब इसमें एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, तो तुम एनर्जी देते जाओ, इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएगा। और जितना ज्यादा तुम एनर्जी दोगे फ्री, उतना ज्यादा होगा और उतना अच्छा करंट लेके आएगा, और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। तो आप इस वाला बात समझ में आया, क्या हुआ, तुमने इसको एनर्जी दिया, इसने एनर्जी किसको दिया, इलेक्ट्रॉन के दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, और खुद का घर को छोड़ के कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते क्या होगा, अपना भागना चालू कर देगा। तो सेमी कंडक्टर में बताओ तो टेम्परेचर देने पर प्रतिरोध बढ़ता है कि प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, जबकि इसमें उल्टा होता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, देखो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, temperature is increase, then resistance of conductor, resistance of semiconductor, resistance of semiconductor to be, resistance of semiconductor to be decrease। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया कि क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी तो फिर आगे हम लोग टेम्परेचर पे बात करेंगे कल। तो कल एनसीईआरटी की बुक पक्का लेके आइएगा, ठीक है।